नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी यूपीपीएससी टॉपर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि सामान्य और विशेष चयन जो परीक्षा 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इसमें फॉर्म फिल करने में। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन को बारीकी से थोड़ा सा। और इस वीडियो में पूरा मैं रोड मैप बताने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या क्या किस तरीके से करना है, किन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करना है इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए, और किन चीज़ों पर कम फोकस करना है। ठीक है। 5 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2021 तक इसका जो है फीस जमा करने का है, और फाइनल सबमिशन है 5 अप्रैल तक। तो महत्वपूर्ण इस बार ये है कि यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित या आवश्यक सूचना छिपाई जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। ठीक है। यदि कोई जानकारी आप छुपा रहे हैं या कोई मिथ्या निरूपण का मतलब कोई गलत जानकारी दे रहे हैं, एक तो सूचना छुपा रहे हैं या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आयोग को, तो आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्रवाई जैसे प्रतिवारण आदि प्रारंभ की जा सकती है। और अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रतिवारण का जो अर्थ है यहाँ पर उसको निलंबित वगैरह परीक्षाओं से, जैसे डिबार जिसको बोलते हैं, वो किया जा सकता है। ये बैंक में शुल्क वगैरह जमा करना है, ये ऑनलाइन आप फॉर्म भरा जा रहा है, ये सब जो थोड़ा सा प्रॉब्लम जिन पर हो रही है, ये जो थोड़े से फोकस करने वाली चीज़ें मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगा इसमें। ये सब फॉर्म फिल से रिलेटेड है। आइए थोड़ा यहाँ देख लेते हैं ये चीज़ें। ये मतलब जनरल और ओबीसी के लिए जो है वो 100 रुपये फ़ीस है। ईवीएस वालों के लिए भी 100 रुपये है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 65 रुपये फ़ीस है टोटल, और जनरल ओबीसी और ईवीएस के लिए 125 रुपये टोटल फ़ीस है। दिव्यांगों के लिए 25 रुपये है टोटल, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपये फ़ीस है। और इसमें अगला जो है क्या है, सबमिट किए गए ये सब ठीक है। ओटीपी ठीक। इसमें जो टोटल जो सीटें हैं वो 6 नंबर जो पॉइंट है वो ये है। सामान्य चयन हेतु कुल जो संख्या है सीटों की वो 228 है, और विशेष चयन हेतु जो कुल संख्या है वो 109 है। तो टोटल जो हो जाती है सीटें इस प्रकार से, तो वो लगभग 337 हो जाती है। 337 हो जाती है वो संख्या। ठीक। और विशेष चयन का मतलब है जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में जो सीटें खाली रह जाती हैं रिजर्व कैटेगरी की, क्योंकि जनरल की तो फुल हो ही जाती हैं लगभग सभी। रिजर्व कैटेगरी जो होती हैं उनकी सीटें कुछ खाली रह जाती हैं। तो इसमें विशेष चयन के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तर प्रदेश सचिवालय की 4 सीटें हैं। ठीक है। इसमें 2 एससी की, 2 ओबीसी की। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय की 105 सीटें हैं। इसमें एससी की 50, एसटी की 7 और ओबीसी की 48 हैं। बाकी का ये कुछ पोस्टें हैं और उनका पद नाम वगैरह दिया हुआ है, जिस किस विभाग में और किस तरीके की पोस्टें हैं। सीटें घट बढ़ सकती हैं। लेवल 8 या सैलरी वगैरह इसका है 44,900 से लेकर के 1,42,400, और लेवल 7 से लेकर के 47,600 से 1,51,100 तक लेवल 8 तक के वेतनमान पद पर वही 4800 ग्रेड पे होता है समीक्षा अधिकारी का, और 4600 सहायक समीक्षा अधिकारी का। आरक्षण वगैरह सब वो पता ही है, इसमें खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे अभी जहाँ प्रॉब्लम होने वाली कंडीशंस हैं। जैसे ये समीक्षा अधिकारी लेखा, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन दी हुई है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो, ओ लेवल का वो हो, प्रमाण पत्र हो, देवनागरी लिपि में हिंदी का लिखित ज्ञान हो, मतलब लिखित हिंदी का ज्ञान हो। ये समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए क्वालिफिकेशन है। ये उत्तर प्रदेश सचिवालय में थी ये पोस्ट। समीक्षा अधिकारी हिंदी, ये भी उत्तर प्रदेश सचिवालय में है। इसके लिए क्या मांगा गया, हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य से ग्रेजुएशन, मतलब किसी एक विषय के साथ ग्रेजुएशन की उपाधि हो, या सरकार द्वारा इसके समकक्ष और कोई मान्यता प्राप्त कोई भी डिग्री हो। समीक्षा अधिकारी उर्दू, ये भी उत्तर प्रदेश सचिवालय में है। इसके लिए योग्यता क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य, पर्शियन साहित्य या उर्दू साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता, परंतु यह कि ऐसे मामले में जहां अभ्यर्थी ने जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदीब एक कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वहां उर्दू साहित्य, पर्शियन साहित्य या अरबी साहित्य की अपेक्षा न होगी। मतलब अगर अलीगढ़ से ये किया है, अदीब एक कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उर्दू साहित्य, पर्शियन साहित्य और इसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए वही क्वालिफिकेशन है जो लगभग ऊपर थी समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए,
लेकिन यहाँ पर दोनों में है, सचिवालय में भी है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है। इसमें एक पॉइंट विशेष ध्यान देने वाला वो है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए ये स्पेशल है। बाकी का सचिवालय के लिए वही सेम है जो समीक्षा अधिकारी के लिए सेम था। सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय, राजस्व परिषद, निर्वाचन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सभी के लिए। तो इसमें क्या है सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, अब उत्तर प्रदेश सचिवालय में, राजस्व परिषद में हो, उत्तर प्रदेश कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो, इन तीनों के लिए जो सहायक समीक्षा अधिकारी की क्वालिफिकेशन है वो क्या है, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, मतलब कोई भी सिंपल ग्रेजुएशन हो पहली। दूसरा है कि ओ लेवल का जो प्रमाण पत्र है या उसके समकक्ष कोई योग्यता है वो होनी चाहिए। तीसरा है हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है, हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। टिप्पणी, अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, मतलब जिनको अंग्रेजी का ज्ञान होगा उनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है, लेकिन ये हिंदी और ये सब बेसिक कंपलसरी नॉलेज है। मतलब ये अब जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सहायक समीक्षा अधिकारी है उसके लिए क्या है कि भारत में वो किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक हो, हिंदी की 25 शब्द प्रति मिनट की गति या कम से कम हो, ओ लेवल इसके लिए भी है, अंग्रेजी टंकण का ज्ञान यहाँ भी है आवश्यक। ठीक, ये हो गया। अब ये ऐसी सीटें ये विशेष हैं, ये विशेष या विशेष योग्यताएं जो बोलते हैं, तो कम जरूरी नहीं है कि ये सभी सीटों के लिए कोई मतलब सभी पदों पर कोई ना कोई वैकेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उन्होंने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि अगर कोई पद जुड़ता है तो इन योग्यता वाले व्यक्तियों पर ही ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर ये है कहना। समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए सिर्फ इतना ही है क्वालिफिकेशन कि हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य कोई भी एक विषय रहा हो ग्रेजुएशन में, बस। ना कोई टाइपिंग चाहिए, ना ओ लेवल चाहिए। आप ये सब कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। ठीक, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम हो रही थी इसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये मुख्य परीक्षा से रिलेटेड है कि जब लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनको वहाँ भेजा जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह अपने भेजने होंगे स्वयं प्रमाणित करके, फ़ीस और ये सब चीज़ें वो आप जानते ही हैं। मेंस की फ़ीस भी जो है वो कितनी है, जनरल की 185 है, SC ST की कितनी है, SC ST की जो है वो है 95 रुपये फ़ीस है, 95 रुपये भूतपूर्व सैनिक वगैरह इनकी, और 25 रुपये है जो दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए। फीस ये सब कुछ खैर ज़्यादा इशू नहीं है। जो प्रॉब्लम जहाँ आ रही थी या जो काम की चीज़ें वही बताऊँगा, बाकी तो सब आप लोग जानते ही हैं सभी चीज़ें। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ये याद रखना है। मिनिमम जो प्रारंभिक हो या मुख्य परीक्षा हो, जो इसमें जो ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे उनमें मिनिमम 35% लाना है। किसको, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, और सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए या फिर OBC के लिए उनको 40% लाना है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी कूट रचित सबमिट किया जाता है तो लोक सेवा आयोग सभी चयनों में सदैव के लिए प्रतिवारित किया जाएगा, मतलब सब हमेशा के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा, और IPC की धाराओं के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी उसके विरुद्ध। और इसमें कुछ स्पेशल बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट वाली और कोई दिक्कत थी। कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, उस पर मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने की। तो आइए उसका थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं क्या है। RO का जो सिलेबस है, ये फॉर्म का वही प्रारूप है, अपने अपने कास्ट सर्टिफिकेट OBC के लिए, SC ST के लिए, आपको किस कैटेगरी का या किस प्रारूप में हो आपका वो होना चाहिए, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। आपको केवल खिलाड़ी वगैरह रहे हों तो उन सब के लिए सब दिया हुआ। आइए, ये आपका सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, 140 नंबर का GS होगा जिसको सामान्य अध्ययन बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होगा, माइनस मार्किंग होगी 1/3 यहाँ पर। GS में क्या क्या पढ़ना है, 2 घंटे का पेपर होगा ये। GS में क्या क्या टॉपिक हैं, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास भी पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये GS के लिए है। और एक चीज़ और बता दूं यहीं पर मैं
कि मैं आरओ का जो मुख्य परीक्षा है वो मैंने 3 बार दी है। 2016 वाला अभी रिजल्ट पेंडिंग है, देखते हैं क्या होता है। तो कुछ नहीं तो मैं अंतिम सिलेक्शन की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं प्रीलिम्स में आपको जितना सहयोग होगा उतना मैं कर सकता हूँ। प्रीलिम्स का अनुभव है, उतना मैं आपको दे सकता हूँ ये चीज़ें। तो प्रीलिम्स के लिए कम से कम भरोसा कर लेना ऑब्जेक्टिव के लिए। सामान्य हिंदी और आरओ का जो 3 बार दिया है, और यूपी पीसीएस का मैं 4 बार मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ, और 5 बार नेट भी क्वालिफाई हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो और टीचिंग का भी अनुभव है, मतलब 5 साल से ट्यूशन दे रहा हूँ, मतलब पर्सनली कई बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं। तो टीचिंग का भी थोड़ा सा अनुभव है, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिलहाल 1-2 साल मेरा अभी ट्रेनिंग में सब इंस्पेक्टर में फ़िलहाल मैं चयनित हो चुका हूँ, तो वहाँ पर मेरा 2 साल से थोड़ा स्टडी वगैरह थोड़ा रुकी हुई थी, ये सब चीज़ें। तो आइए, सामान्य हिंदी की जो है वो 60 नंबर की होगी, ये भी ऑब्जेक्टिव होगी। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा? विलोम शब्द होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 क्वेश्चन होंगे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 क्वेश्चन होंगे इसके लिए। तत्सम तद्भव के लिए 10 क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य के लिए भी 10 क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्दों के लिए 10 क्वेश्चन। ये 1 घंटे का पेपर होगा, वो पहला था 2 घंटे का। अब मुख्य परीक्षा में आ जाइए। सामान्य अध्ययन जो है वो प्रारंभिक परीक्षा जैसा, जो टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा में थे जीएस में, वही यहाँ पर हैं मेंस में भी। ठीक, यहाँ पर 120 नंबर का जीएस का पेपर है, 2 घंटे का ही होगा। दूसरा होगा सामान्य हिंदी और आलेखन का, ये 100 नंबर का पेपर होगा, सामान्य हिंदी और आलेखन। इसमें 2 हैं, परंपरागत और व्यावहारिक। तो परंपरागत जो है उसका समय 2.5 घंटे का है, ये 100 नंबर का 2.5 घंटे वाला। इसमें क्या है, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। कोई अनसीन पैसेज जैसा होगा, उसमें सारांश बताना होगा, शीर्षक होगा, अंडरलाइन की हुई होती हैं 3-4, उनकी व्याख्या करनी होती है। तो आसान है, आप 10-20-30 उनके पैराग्राफ की कोई प्रैक्टिस कर लेना, कहीं भी आसानी से हो जाएगा। इनमें ज़्यादा माथापच्ची करने वाली चीज़ें नहीं हैं ये। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, ये 1 दिन में तैयार कर लोगे। 1 दिन में भी नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में तैयार हो जाएगा ये। 15 में से 11-12 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं इसमें। इसमें कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा। थर्ड टॉपिक है पत्राचार। पत्राचार में शासकीय, अर्धशासकीय। दूसरे में कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र। तीसरा विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन और अनुस्मारक। ठीक है, ये 24 नंबर का है। उसमें 8-8 नंबर में डिवाइड होते हैं तीनों, 8-8-8। कोई भी आ सकता है, मालूम पड़ा। अर्धशासकीय पत्र पूछ लिया, अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप पूछ लिया, कुछ नहीं तो शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में अंतर बताइए। मतलब तीनों तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र। परिपत्र क्या है? परिपत्र का प्रारूप, लिखित प्रारूप, परिपत्र का प्रारूप, परिपत्र का उदाहरण दीजिए। मतलब इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन इन तीनों से, 8-8 नंबर का। नेक्स्ट है पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली इसमें आती है। अंग्रेजी से हिंदी 5 क्वेश्चन, 5 शब्द होंगे उनको 10 नंबर के। हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द होंगे, वो भी 10 नंबर के। मुहावरे और लोकोत्तरियाँ 5 होंगी, वो भी 10 नंबर की होंगी, मतलब 2 नंबर का एक होगा। कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर का। अब एक चीज़ और बता दूँ, जितनी यूपी पीसीएस जो परीक्षाएं कराता है उनमें जो सबसे ज़्यादा मेंस का जो सिलेबस सबसे आसान और सबसे ज़्यादा स्पष्ट है, वो यही है समीक्षा अधिकारी का। इनसे हटकर कुछ करना ही नहीं है आपको। और मेंस जब तैयारी करो इसकी, कोशिश करूँगा कि मैं भी कराऊँ मेंस में इन चीज़ों की तैयारी, तो उस समय आपको जो मेन फोकस करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक तो ये पत्राचार वाला पोर्शन है, इस पे करना है। अंग्रेजी से हिंदी इस पे करना है, हिंदी से अंग्रेजी, और मुहावरे और लोकोत्तरियाँ। तो ये जो है 30 और 20 54 नंबर, ये 54 मार्क्स जो हैं इन पर ज़्यादा फोकस करना। बाकी का सारांश और सारणी रूप ये सब 1-2 दिन में तैयार हो जाएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। कंप्यूटर ज्ञान में आपके चॉइस कर लेना, आप करना चाहें तो थोड़ा बहुत देख लेना, बेसिक आता है ये सबको। अब इसी में नेक्स्ट जो है वो क्या है, सामान्य शब्द। ये हिंदी का ही दूसरा, पहला था 2.5 घंटे का, ये आधे घंटे का होता है। ये भी 60 नंबर का होता है, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। विलोम शब्द 6 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर 5 टॉपिक होंगे। प्रीलिम्स में 6 टॉपिक थे ऑब्जेक्टिव, यहाँ मेंस में 5 होंगे। विलोम शब्द 6 क्वेश्चन होंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 6 क्वेश्चन होंगे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, इसके भी 6 क्वेश्चन। तत्सम एवं तद्भव के 6 शब्द। विशेषण और विशेष, इसके भी 6 शब्द होंगे। यहाँ पर पर्यायवाची जो है वो हट जाता है मेंस में। मेंस में 5 टॉपिक रह जाते हैं। 12 मतलब 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल, पाँचों के 6×5 = 30 और 60 हो जाता है इस तरीके से। जो थर्ड पेपर है वो होता है निबंध का, ये 3 घंटे का होता है, 120 मार्क्स का है निबंध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। जनरली लोग क्या करते हैं, अब आप देखिएगा, जीएस 120 नंबर की, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। हिंदी 100 नंबर की, उसमें टाइम लगा देंगे। 60 नंबर का ये, इसमें टाइम लगा देंगे, लेकिन निबंध को इग्नोर कर देते हैं, जो कि इग्नोर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है निबंध को। सबसे ज़्यादा जो मात खाते हैं वो यहीं खाते हैं निबंध में, आप कहीं भी देख लेना।
लोगों को। तो अब इसमें निबंध में क्या है, 3 है, का खा गा। पहला में साहित्य और संस्कृति, दूसरे पहले का जो दूसरा है उसमें सामाजिक क्षेत्र के निबंध होते हैं, तीसरे में राजनीतिक क्षेत्र, ये 40 अंक का होगा। टॉपिक मेंस निबंध का भी क्लियर होता है, मतलब अब इन्हीं तीनों में से कहीं ना कोई निबंध होगा। दूसरा जो निबंध होगा वो विज्ञान प्रौद्योगिकी पे हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र पे भी हो सकता है और कृषि एवं व्यापार पे। अब इन तीनों में से आप एक अपना सूटेबल एरिया चुन सकते हैं। थर्ड जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कोई हो सकता है, करंट में चल रहा हो। प्राकृतिक आपदाएं, कोई करंट में रही हो कोई आपदा, उस पर हो सकता है। और राष्ट्रीय विकास योजना, कोई सरकारी योजनाएं हो उस पर हो सकता है। तो इस तरीके से ये 3 निबंध करने होते हैं 600 शब्द में, और 120 नंबर का ये पोर्शन होता है निबंध का। अब आइए, एक चीज़ जो है जो इस बार नई ऐड की गई है वो ये है, समीक्षा अधिकारी हिंदी तथा समीक्षा अधिकारी उर्दू जो पद हैं इनके लिए अलग से एक पेपर होगा क्वालिफाइंग नेचर का। क्वालिफाइंग पेपर होगा, वो 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का वो होगा पेपर। 100 में से 33% लाना है, मतलब 100 में से 33 नंबर लाने कंपलसरी होंगे। 100 में से 33 ले आओगे तो भी क्वालिफाई माने जाओगे, और 100 में से 99 ले आओगे या 100 ले आओगे तो भी क्वालिफाइंग माने जाओगे। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, हिंदी और उर्दू जो समीक्षा अधिकारी के पद हैं उनके लिए। तो सिलेबस क्या दिया हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा भेदभाव ही कर दिया आयोग ने अभ्यर्थियों के साथ, आप खुद देखिएगा। अब ये दे रहा है उपरोक्त, मतलब समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए। और जब पद हिंदी का है समीक्षा अधिकारी का, तो उसको ट्रांसलेशन पार्ट 1 जो लिखा है इसमें देखना, 100 नंबर का है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। फिर जब पेपर ही मतलब पद ही हिंदी का है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में हिंदी मांग रहे हो, तो उसको इंग्लिश से हिंदी कहाँ से करेगा वो आदमी? मतलब उसको वैसी प्रॉब्लम होगी। मतलब पद के अनुरूप ये किस बेस पर योग्यता बन निर्धारित की है, थोड़ा सा समझ से परे है मेरे। अब ये तो आयोग ही समझा सकता है इस चीज़ को, ठीक है। तो 50 नंबर का ये होगा इस तरीके से, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ प्रेस कम्युनिके, प्रेस आर्टिकल और गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। प्रेस कम्युनिके भी हो सकता है, कोई प्रेस आर्टिकल हो सकता है, या गवर्नमेंट रिजोल्यूशन हो सकता है, उसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना होगा। दूसरा क्या होगा, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी ए सेक्शन और सम सेक्शंस ऑफ एन एक्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर। तो इसका भी एक कोई कानून, नियम कानून होगा, उसका भी एक इंग्लिश से हिंदी में करना होगा अनुवाद। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमन एक्सप्रेशंस, क्लिचेज एटसेट्रा विच माइट बी मेट विद इन आइदर ऑफ द अबव टेक्निकल ऑफिशियल वर्ड, कुछ वर्ड्स होंगे उनको भी इंग्लिश से हिंदी में करना होगा। 50 नंबर का ये हो गया पोर्शन। 50 नंबर का पार्ट 2 है ऐसे ही। उसमें क्या होगा, पार्ट 2 में हिंदी से इंग्लिश बनाना है। तो कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल, स्पीच, लेटर कुछ भी हो सकता है, उसका हिंदी में दिया होगा, वो इंग्लिश में लिखना होगा। इंग्लिश में मतलब उसको ट्रांसलेट करना होगा। इधर वर्ड एक्सप्रेशन कॉमनली यूज्ड इन अबव सर्कमस्टेंसेस इनटू आइडियोमेटिक इक्विवेलेंट इन इंग्लिश, इनको भी हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। एक्सप्लेनेशन कॉमन एक्सप्रेशन, क्लिचेज एटसेट्रा विच माइट बी मेट विद इन आइदर ऑफ द अबव टेक्निकल ऑफिशियल वर्ड, ये 10 मार्क्स का होगा, ये भी हिंदी से इंग्लिश में करना होगा। इसी तरीके से समीक्षा अधिकारी उर्दू, तो उसमें भी वही सेम है, ये तब तीनों चीज़ें, बस इस क्या क्या है कि इंग्लिश से उर्दू है और उर्दू से इंग्लिश है, बस इतना अंतर है, बाकी सब से चीज़ें सेम है। ये भी 100 मार्क्स का हुआ, 2 पोर्शन में होंगे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है मैं आपकी जो प्रॉब्लम थी फॉर्म से रिलेटेड वो सब सॉल्व करने में हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। और जो समीक्षा अधिकारी हिंदी की पोस्ट है उसके लिए ओ लेवल वगैरह कोई कंपलसरी नहीं है, बस उसके लिए मेंस में क्वालिफाइंग पेपर होगा। ये पेपर मेंस में होगा क्वालिफाइंग वाला, प्रीलिम्स में सेम होना है जैसे होता है सभी का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और वीडियो लगातार आते रहेंगे। मैं प्रीलिम्स और मेंस में जो ऑब्जेक्टिव है, मेंस का तो अभी नहीं कह रहा मैं, लेकिन जो प्रीलिम्स है मेरा उसकी तैयारी मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, आरओ की भी, और 1-2 दिन में संभवतः इसके भी वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।